संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। जो देहिया नित नीर पखारे चोवा चंदन लगाई। साहिब कहते हैं शरीर आ गया भाई, अब बहुत निकट की बातें कर रहे हैं साहिब। पुत्र गए, पुत्री गई, माता पिता गए, पत्नी गई, पति भी गया। एक चला जाओ दूसरा पे गया। कहता क्या है एक बार सूर्य छिप जाओ प्रकाश गया, जरूरत ही नहीं है, गया। अगर पत्नी मुख मोड़ गई तो पति गया, पति मोड़ गया तो पत्नी गई। ये तो ऐसे सिक्के हैं भाई, एक पहलू का दूसरा अपने आप ही गया। अब है देहिया ये शरीर नित सुबह श्याम नहलावे, इतर लगावे, चमकावे और मेकअप भी करे। जो देहिया नित नीर पखार चोवा चंदन लगाई। तेल इतर, चंदन का इतर होता है। साहिब ने भी चंदन की तुलना करी है भाई। चंदन का इतर बीच का होता है, नासिका को अच्छा लगता है, भीना भीना लगता है। चंदन की चाय आप वो जला ले, क्या बोलते हैं, अगरबत्ती घर में सुगंधी देती है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास देती है। सो देहिया पर काग उड़ते हैं देखी के लोग घिन आई। मौत हो गई, बिना संभाल के मर गया कोई। चींटियां आ गई, कीड़े आ गए, जानवर आ गए, देख रहे हैं क्या कर रहे हैं उसके साथ। वो डेड बॉडी जो लाश है, क्या हाल हो रहा उसका सामने। काग उड़ रहे हैं नोचने के लिए, उजाड़ में मर गया। देखी के लोग घिन आई। जिनको अपने बेड बिस्तरों में सुलाते थे, अपना बनाते थे, अहंकार करते थे, जिस पे गर्व करते थे उस पे,
घिन आ रही है। ये शरीर भी नहीं है काम का। खूबसूरती के पीछे बदसूरती छुपी है। क्या बदसूरती? मौत। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो। झूठी काया झूठी माया झूठे लोग लुगाई, कहें कबीर सुनो भाई साधो, झूठे जगपति आई। झूठा क्यों है सारा? माया नाशवान है। नाशवान चीज को झूठा कहा जाता है। बारी आंखों से दिखाई देने वाली सारी कायनात, सूर्य चंद्र सितारे पहाड़ समुद्र वन जंगल महल अटारी और हमारे शरीर तमाम जीवधारी, ये सब नाशवान हैं, ये झूठे हैं। इसीलिए साहिब ने कह दिया ये काया भी झूठी है, माया भी झूठी है और झूठे लोग लुगाई। क्या है? रिश्ते नाते झूठे ही इनके। 20 30 50 वर्ष का नाता है बस, फिर गई आत्मा कर्मानुसार अनंत यात्रा में जाती है। बहुत लंबा सफर इसका। मनुष्य तन छूटा नहीं और बस ये बंधन में आई नहीं। भक्त बचते हैं। क्यों? जो साहिब की कमाल जी के साथ वार्ता हो रही थी, कमाल शिष्य था, साहिब का पुत्रवत रहा, तो बात चली। चलती चाकी देखी के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। साहिब कह रहे हैं भाई, इस संसार की आकाश एक पाट जमीन एक पाट, बीच में सारे जीव आ गए। चलती चाकी देखी के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। सब पिस गए मौत की चक्की में, सारे जीवों को शरीरों को मार दिया, खत्म कर दिया, पीस दिया। चलती चाकी देखी के दिया कमाल ठठियाए, जो किल्ली संग लगा रहे ताको काल न खाए। कमाल जी बोले साहिब एक लाइन में भी बोलता हूं, तेरे लिए तो बोल ली भाई मैंने। चलती चाकी देखी के दिया कमाल ठठियाए, कहता मैं हंस पड़ा देख के चक्की को। जो किल्ली संग लगा रहे ताको काल न खाए। एक किल्ली होती है बीच में, पाट के साथ होती है, जो दाना गेहूं या चना जो भी है उसके साथ चिपक गया है, वह पीसने में नहीं आता, वह बच जाता है। सतनाम रूपी किल्ली से जो आत्मा जुड़ गई वह पीसने में नहीं आती, 84 में नहीं जाती। कहें कबीर सुनो भाई साधो, झूठे जगपति आई। कोई झूठ बोल के किसी को कहीं ले जाए, धोखा दे दे, विश्वासघात कर ले, ठगी मार ले, थोड़ा हालोब का अंग फेंक देगा, उसके पीछे पीछे हो लेगा वो। ये संसार झूठी स्थान है, झूठों का जोरा गोरा है, वही फसल बीजते हैं झूठ की लंबी चौड़ी, और लोग उसी फसल को खाते पीते रहते हैं, यानी झूठ में ही गोते मारते रहते हैं। सार वस्तु नहीं मिलती इनको। सतनाम रूपी रस्सी से जो आत्मा जुड़ गई वो बचेगी भाई, बाकी नहीं बचती। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब
अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, लगन कठिन मेरो भाई गुरु से, लगन कठिन मेरो भाई, लगन कठिन मेरो भाई गुरु से, लगन कठिन मेरो भाई। लगन लगी बिन काज ना सरी है, लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव पर ले तरी जाई, जीव पर ले तरी जाई। लगन कठिन मेरो भाई गुरु से, लगन कठिन मेरो भाई, लगन कठिन मेरो भाई गुरु से, लगन कठिन मेरो भाई। मिर्गा नाद शब्द का भेदी, शब्द सुनन को जाई, मृगा नाद शब्द का भेदी, शब्द सुनने को जाई। सोई शब्द सुनी प्राण देत है, सोई शब्द सुनी प्राण देत है, तनिक न मन में डराई, तनिक न मन में डराई। लगन कठिन मेरो भाई गुरु से, लगन कठिन मेरो भाई। तजी धन धाम सती होई निकसी, तजी धन धाम सती होई निकसी, सत्य करन को जाई, तजी धन धाम सती होए निकसी, सत्य करन को जाई। पावक देखी डरे नहीं मन में, पावक देखी डरे नहीं मन में, कूद पड़े सर माही, कूद पड़े सर माही। लगन कठिन मेरो भाई गुरु से, लगन कठिन मेरो भाई। स्वाति बूंद लिए रटत पपीहा, पीहू पीहू रट लगाई, स्वाति बूंद लिए रटत पपीहा, पीहू पीहू रटत लगाई। प्यासे प्राण अब निकर क्यों ना जाए, प्यासे प्राण अब निकर क्यों ना जाए, और नीर नहीं भाई, और नीर नहीं भाई। लगन कठिन मेरो भाई गुरु से, लगन कठिन मेरो भाई। दो दल आन जुड़े जब सन्मुख, सूरा लेत लड़ाई, दो दल आन जुड़े जब सन्मुख, सूरा लेत लड़ाई। टूक टूक होए गिरे धरणी पर, टूक टूक होए गिरे धरणी पर, खेत छोड़ नहीं जाई, खेत छोड़ नहीं जाई। लगन कठिन मेरो भाई गुरु से, लगन
भाई, लगन कठिन मेरो भाई, गुरु से लगन कठिन मेरो भाई। छोड़ो अपने तन की आशा, निर्भय हो गुण गाई। छोड़ो अपने तन की आशा, निर्भय हो गुण गाई। कहें कबीर सुनो भाई साधो, हे कबीर सुनो, कहें कबीर ऐसी लिव लावे। हे कबीर ऐसे लिव लावे। सहज मिले गुरु भाई, सहज मिले गुरु भाई, लगन कठिन मेरो भाई, गुरु से लगन कठिन मेरो भाई। लगन लगे बिन काज न सिरी है, जीव पर ले तर जाई। लगन कठिन मेरो भाई, गुरु से लगन कठिन मेरो भाई। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। लगन कठिन मेरो भाई, गुरु से लगन कठिन मेरो भाई। दो गुरु हैं यहाँ पे, देहधारी गुरु भी शामिल है और विदेही गुरु भी शामिल है, और दोनों से लगन लगाना बहुत कठिन है। कठिन बता दिया साहिब ने, आसान नहीं है। गुरु की सेवा में रहना, गुरु की आज्ञा में रहना, गुरुमुख बन के रहना बहुत कठिन है। कौन होता गुरुमुख? इसी की परिभाषा सुन लो। गुरु जमा में मुख, जो गुरु के मुख से शब्द निकलता है, आदेश निकलता है, उसकी आज्ञा का पालन जो शिष्य करता है, केवल वह गुरुमुख कहलाता है। तन मन धन देने वाला गुरुमुख नहीं हुआ करता। बहुत अहंकारी लोग पड़े संसार में, धन भी दे देंगे, तन की सेवा भी थोड़ी बहुत ही कर जाएंगे, नहीं है वो गुरुमुख। जिसको गुरुमुख शब्द की परिभाषा नहीं आती, वो सुन ले ध्यान से। गुरुमुख, जो गुरु के मुख से आदेश पारित होता है, जो कहा जाता है, उसको शिष्य पालन करता है, वही गुरुमुख कहलाता है। गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी शिष्य कहलाता है। तन मन धन तो दे दे, गुरु की आज्ञा न माने, गुरु के वचनों पे, गुरु की शिक्षा पे कटाक्ष करे, गुरु की बात को छोटा बताए, गुरु की व्याख्या को, परिभाषा को त्रुटिपूर्ण बताए, मनमुख है वो। कौन है वो? वो व्यक्ति मनमुख है। ज्ञानदाता गुरु पे त्रुटि निकाले, उसकी परिभाषा को अधूरी बताए, कोई नई परिभाषा उठा के तोड़ मरोड़ करके तुलना कर दे, मनमुख है वो। मनमुख और गुरुमुख ये परिभाषित हो गया है आज। श्रीवाणी चल रही है। लगन कठिन मेरो भाई, गुरु से लगन कठिन मेरो भाई,
बहुत कठिन है ये। गुरु, विदेही गुरु नहीं आएगा जब तक तुम्हारे बीच में देहधारी गुरु नहीं आएगा। ध्यान से सुन लो, कि इसको भी कल्पना करके कहीं उठ ले बैठो। छोटी सोच, छोटी संकीर्ण भावनाएं भरी होती है लोगों में, कहीं की बात कहीं जोड़ के अपना नुकसान कर लेते हैं वो लोग। विदेही गुरु नहीं आएगा, उससे पहले देहधारी गुरु आएगा। तुमको समझा जा रहा है, लगन कठिन मेरो भाई, गुरु से लगन कठिन मेरो भाई। यहां दोनों गुरु हैं, देहधारी गुरु भी है, विदेही गुरु भी है। दोनों से लगन लगा के रहना पड़ेगा, आखिरी श्वास तक है ये। लगन लगी बिन, शर्त रख रहे हैं अब, लगन लगी बिन काज न सरी है, जीव पर ले तरी जाई। लगन नहीं लगी तो काम नहीं बनेगा, और लगन लगी तो जीव परले तरी जाई। परले पार, भवसागर के पार अमर लोक चली जाएगी जीवात्मा, मुक्ति धाम चली जाएगी, ये कह रहे हैं। बहुत बड़ी तुलना आएंगी इसमें। मृगा नाद शब्द का भेदी, शब्द सुनन को जाई। कस्तूरी वाला मृगा होता है, बंसरी की धुन बजाता है शिकारी, और बंसरी की धुन पे मोहित हो जाता है, आसक्त हो जाता है, और अपनी युक्ति से जहाँ मृगे होते हैं नाभि वाले, इसमें कस्तूरी वाले, उनको पता होता है शिकारियों को, कई शिकारी इकट्ठे हो जाते हैं, युक्ति लगाते हैं और उसमें बंसुरी की धुन सुनाते हैं, और सुनते सुनते धुन वह वहाँ आ जाता है जहाँ उसने फंसना है, जहाँ युक्ति लगाई गई है। इतना आसक्त हो जाएगा वो बंसुरी की धुन पे, भूल जाएगा कि तेरी मौत भी हो सकती है। यहाँ पे साहिब की वाणी आ रही है, सोई शब्द सुनी प्राण देत है, तनिक न मन में डराई। उस धुन की आसक्ति में प्राण भी त्याग देता है वो। शिकारी मार के कस्तूरी निकाल लेता उसकी, यानी मौत का भी सामना कर गया वो उसके कारण। कितनी की लगन होगी उसको, ये लगन की बात आ रही है। तजी धन धाम सती होई निकसी, सत्य करण को हो जाई। सती होने वाली, पति गुजर गया है, पत्नी जा रही है, धारणा बना ली है कि मैं उसी के चिता में प्राण त्याग दूंगी, उसी के संग जल जाऊंगी मैं। निर्णय करके, फैसला करके घर छोड़ रही है वो, धन धाम छोड़ दिया उसने, निकल चुकी है संकल्प करके, मैंने ऐसा करना है। सत्यकरण को जाई मैंने स्वाहा होना उसने। पावक देखी डरे नहीं मन में, अग्नि को देख के डरती नहीं है वो। कूद पड़े शर्माही, सर कहते चिता को, उसमें कूद जाती है वो, प्राणों की आहुति दे देती है। उसको लगन है वो, अपने प्राणों की बाजी लगा देती है। स्वाति बूंद लिए रटत पपीहा, पीहू पीहू रट लगाई। स्वाति नक्षत्र की बूंद पीता है पपीहा, और बारिश नहीं होगी ना, प्यासा मर जाएगा, प्राण त्याग देगा, आम जल नहीं पीता वो। योद्धा, दोनों सेनाएं तन के बीच में आ जाएंगी आमने सामने, तब युद्ध शुरू करेगा वो। और एक एक अंग काट दे कोई सामने वाला, हाथ काट दिया, उंगली काट दी, तलवार से पीछे नहीं हटता वो। टूक टूक होए गिरे धरणी पर, धरती पर अंग
कट कट के गिरते रहेंगे। उसके खेत छोड़ नहीं जाई, युद्ध भूमि नहीं छोड़ेगा वो। खेत का अर्थ क्या है? युद्ध की भूमि, लड़ाई का मैदान को छोड़ के जा रहा वो। कहें कबीर ऐसे छोड़ो अपने तन की आशा, निर्भय हो गुण गाई, साहिब के गुण मालिक के गुण गाओ, जितने ज़्यादा गा सकते हो। कहीं कबीर ऐसी लिव लावे, सहज मिले गुरु भाई। कौन मिलेगा अभी गुरु? ये आ गए विदेही। बीच में कितनी दौड़ आई है, ये तो बाद में मिला है विदेही। तो ये बीच का सफ़र खतरनाक है। क्या ऐसी लगन हम गुरु से लगा बैठे हैं क्या? क्या ऐसे गुरु के बन चुके हम? क्या गुरु में त्रुटि नहीं देख रहे हम? क्या गुरु की आज्ञा का पालन कर पाए हम? बोलो। गुरु के सामने बोलना, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना, उसमें त्रुटि निकालना, अपनी बातों को ऊपर रखना, अपनी बात ही मनवाना, मनमुखता है सारी। क्या है ये? मनमुखता है सारी। गुरुमुखता से तरक्की होगी, मनमुखता से अवनति होगी, तरक्की नहीं होगी, उल्टा होगा। बढ़ोतरी की बजाय घटोतरी हो जाएगी। जितना कमाएंगे धन, साथ साथ खर्च करते रहेंगे हम। जितना भक्ति धन कमाएंगे, साथ साथ खर्च होता रहेगा। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रहा, इसको आगे जारी रखेंगे। हम सभी आए, प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।